शंभू नमस्कार। इस समय हम हिमाचल प्रदेश के रामपुर से आगे सहलन करके एक जगह है, सहलून करके, वहां पे हैं, जो रामपुर से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, हम आपको ये जो पहाड़ी दिखा रहे हैं, ये पहाड़ी अगर आप देखेंगे तो हिमाचल का मतलब ही होता है हिमधन आंचल। हिमधन आंचल की अगर हम बात करते हैं तो हिम मतलब होता है पहाड़। कौन सा पहाड़? बर्फ, जिसको हम बर्फ बोलते हैं। और आंचल मतलब कि बर्फ की आंचलों से ढका हुआ पहाड़, ऐसे को हिमाचल है। शायद इसी वजह से हिमाचल प्रदेश का नाम हिमाचल पड़ा, जो 1966 में, आई थिंक जितना मुझे याद है, इसको अलग किया गया और पंजाब से अलग करके इसको एक अलग प्रदेश बनाया गया। अगर मैं बात करूं तो देखिए, चारों तरफ की जो पहाड़ियां हैं, ये जो चारों तरफ आपको पहाड़ियां दिखाई पड़ रही है, ये पहाड़ियां अपने आप में एक ऐसी पहाड़ी है कि जहां पे अगर आप ऐसे सीजन में आओगे जब गर्मी हो तो आपको ठंडियों का नजारा आएगा। कल भी मैं आया तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को स्वेटर पहनने की जरूरत है और मेरे को स्वेटर पहनना पड़े, ऐसा फील आ रहा था। आज थोड़ी बारिश कम है इसलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन आज मैं आपको एक प्रमुख बात बताने जा रहा हूँ। ये जगह रामपुर से आगे है। आपको पीछे जो दिखाई पड़ रहा है, जिसपे ऑलरेडी बर्फ की चादरें ढकी है, ये वो जगह है जहां पे मैंने जय शिव शंभू इसीलिए बोला कि ये वो जगह है जहां पे श्रीखंड महादेव, जो अगर मैं बात करूं तो जब भस्मासुर नामक राक्षस ने जो तपस्या की थी वो इसी जगह पे की थी। साथ ही साथ जब हमारे शिव शंभू जी उससे भस्मासुर ने क्या किया कि जिसको वो छू दे वो भस्म हो जाए, ऐसा उन्होंने वरदान मांग लिया। अब हुआ क्या कि जब हमारे शिव शंभू जी तो ऑलरेडी दयालु हैं, उन्होंने जब वो वरदान उनको दे दिया, उसी समय भस्मासुर स्वयं जा करके भगवान को छूने की कोशिश करने लगे कि इन्हीं को भस्म कर देंगे। लेकिन भगवान चतुर थे भाई, भगवान है, तो वो जा करके छुप करके वहां पे वो जो विशाल पर्वत दिखाई पड़ रहा है, जिसकी ऑलरेडी अभी भी हम रोज पूजा करते हैं, वहां पे लोग जाते हैं, पैदल जाना पड़ता है लगभग 18-20 घंटे। यहाँ से मैं कुछ दूरी पे ही हूँ, अगर मैं पैदल वहां जाऊं तो ऊपर पहुंच जाऊंगा। उसकी पूजा अर्चना लोग करते हैं। जैसे हमारा अमरनाथ माना जाता है, कैलाश पर्वत माना जाता है, वैसे श्रीखंड महादेव का पुराणों में बहुत बड़ा महत्व है। दूसरी अगर हम बात करें तो भीम और पांडव को जब 13 वर्ष का वनवास दिया गया था, तो उस वनवास के दौरान भीम ने वहां पे कुछ पहाड़ उठा करके रखे थे, जिसके वजह से भी ये काफी प्रसिद्ध है और काफी महत्वपूर्ण जगह है। साथ ही साथ माता पार्वती, जब भस्मासुर वाली बात हुई थी तो माता पार्वती जी को उस समय रोना आ गया था, और जब उनके आंखों से अश्रु निकले तो वो पार्वती सरोवर के नाम से जगह बन गई। और आज भी वो रास्ते में जो दिखाई पड़ रहा है वहां पे वो पार्वती सरोवर मिलता है। यानी इतने पुण्य धाम के दर्शन हम आपको करा रहे हैं। निश्चित तौर पे इसको देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों से शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और अगर कभी भी समय मिले तो वापस एक बार पहाड़ी का नजारा मैं चाहूंगा कि देख लीजिए, इस पहाड़ियों के दर्शन कर लीजिए। सभी अपने आप में ऐसी पहाड़ियां हैं जो प्रकृति का अनुपम सौंदर्य लेकर के आते हैं। प्रकृति की अनुपम एक, मैं बोल सकता हूं कि अगर आपको मानसिक शांति चाहिए तो यहाँ पे आइए। पिछले 2 दिनों से मैं इस चीज को महसूस कर रहा हूं। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, जीवन जो है वो ऐसा है, जो काल्पनिक दुनिया रहती है वहां से निकल करके हम रियल दुनिया में आए हैं। तो अगर कभी भी समय मिले तो हिमाचल के इस वादियों में आइए। शिमला से मात्र 180 किलोमीटर जैसा ये जगह पड़ता है, और यहाँ पे आने के लिए आपको छोटे मोटे साधन भी मिल जाएंगे। यहाँ पे बसेस भी चलती हैं, आप कैसे भी आ सकते हैं। यहाँ पे नीचे ये जो घर दिखाई पड़ रहे हैं, देखिए सारे घर जो हैं यहाँ के लोकल के हैं। ये नीचे देखिए, ये आपको अखरोट का पेड़ दिखाई पड़ेगा, ये नीचे आपको सेब का पेड़ दिखाई पड़ेगा, ये नीचे के लोगों का दैनिक जीवन दिखाई पड़ेगा। बड़े अच्छे लोग होते हैं यहाँ के, बड़े प्यारे लोग होते हैं यहाँ के, उनका जीवन जीने का तरीका बड़ा अच्छा होता है। कुल मिलाकर के ये प्रकृति का अनुपम सौंदर्य, अगर हम कश्मीर की बात करते हैं तो हिमाचल उससे कहीं ज्यादा ही है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। तो अगर समय मिले तो आइए और इस श्रीखंड महादेव के दर्शन करिए और इस जगह पे अपना समय बिताइए। अगले वीडियो में आगे मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को जय शिव शंभू, जय शिव शंभू।